नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुमन FM 89.6 अनुगच्छित काव्य प्रभाव में श्रोताओं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, आज अनुगच्छित काव्य प्रभाव में हमारे बीच में है आंसू कवि दादा भैरू जी सुनार। इनकी आंसू कविताएं आपके हृदयों में हंसी का, वहीं हंसी के साथ में विभिन्न विषयों पर सोचने को आपको मजबूर कर देगी और नवीन आपको बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं प्रदान करेंगी। दादा का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वही हमारे बीच विराजित है आदरणीय गुरुदेव चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, वरिष्ठ साहित्यकार। सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस क्रम में श्रोताओं, आज मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में भारती बैरागी जी मनासा से हमारे बीच में है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वही मधुर कंठ की जो कोकिला है, जिनका नाम होता है गीता जी बारहट, आप भी हमारे बीच में, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लीजिए, किसी ने कहा कि किसी तूफान आंधी से कभी हम नहीं डरते, किसी आंधी और तूफान से हम नहीं डरते, हवा की शर्त पर कोई सफर तय नहीं करते, हवा की शर्त पर कोई सफर तय नहीं करते। सुनो आसमां वालों, हमें खुद पर भरोसा है, सुनो सुनो आसमां वालों, हमें खुद पर भरोसा है। लगाकर पंख औरों के उड़ाने हम नहीं भरते, लगाकर पंख औरों के उड़ाने हम नहीं भरते। श्रोताओं, कवि है, इनके शब्दों की जो ताकत है, वो एक शब्द ही अपने आप में ऐसा होता है जो बहुत उड़ाने दे देता है। आदमी का जो विश्वास, उसका जो हौसला है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाता है और उसको सफलताएं मिल जाती है। ये कवि अपने शब्दों की जो ताकत रखते हैं, न किसी से डरते हैं। ये मगरमच्छ की तरह पानी में मगरमच्छ से बैर रख सकते हैं, लेकिन सच को लिखने की ताकत हमेशा रखते हैं। आए, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ में इस क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि किसी ने कहा कि जिन्होंने तैरना सीखा वही वो पार होते हैं। तो निश्चित रूप से अपने शब्दों को लिखते हुए, जो समंदर में गोते लगा शब्दों को लिखते हुए हर व्यक्ति को पार करवाना चाहते हैं कि समंदर भी कुछ भी नहीं है, उसकी दूरी कुछ भी नहीं है, उसकी जो था है, उसकी जो गहराई है, वो भी कुछ भी नहीं है। हौसला अगर तेरा मजबूत है तो हर समंदर हम पार हो जाएंगे। हम सच लिखने वाले हैं, सच लिखते चले जाएंगे। माँ वीणा पानी को नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, श्रोताओं लीजिए, हमारे बीच में आज भारती जी बैरागी जी हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, भारती जी, मैंने बहुत कविताएं आपकी सुनी हैं और आज हमारे श्रोताओं को अपनी कविताओं से लाभान्वित करा। भारती जी, स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हैं। हाँ जी, FM 89.6 जी जी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी जी जी। और आज अम्बेडकर जयंती पर मैं बाबा साहब को शत शत नमन करती हूँ। इसी पर मैं कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ। स्वागत। सबके होते हुए भी कभी, सबके होते हुए भी कभी कितने अकेले रह जाते हैं हम। सबके होते हुए भी कभी कितने अकेले रह जाते हैं हम। कहने को मन में कितना कुछ, कहने को मन में कितना कुछ, फिर भी इतने खामोश रह जाते हैं। वाह वाह, फिर भी इतने खामोश रह जाते हैं हम जी। भर जाती हैं जब आंखें, भर जाती हैं जब आंखें, तो अपनी नजरें चुराते हैं हम। भर जाती हैं जब आंखें, तो अपनी नजरें चुराते हैं हम जी। दिल में अपना दर्द छुपाकर, दिल में अपना दर्द छुपाकर अक्सर ही मुस्कुराते हैं। दिल में अपना दर्द छुपाकर अक्सर ही मुस्कुराते हैं हम। परिवार रिश्ता नाता सोच कर ही चुप रह जाते हैं। परिवार रिश्ता नाता सोच कर ही चुप रह जाते हैं हम। कौन क्या कहेगा हमें, कौन क्या कहेगा हमें, इसी बात से घबराते हैं हम। इसी बात से घबराते हैं हम। दर्द दिल का दिल में छुपाकर, दर्द दिल का दिल में छुपाकर बस यूं ही सह जाते हैं। बस यूं ही सह जाते हैं हम।
दुनिया के इस डर से डर कर, वाह, दुनिया के इस डर से डर कर सहमे से रह जाते हैं। हाय हाय बाबा, सहमे से हम अपने मन की बात को खुलकर कभी नहीं कह पाते हैं। बाबा बाबा बाबा, सबके होते हुए भी कितने अकेले रह जाते हैं। सबके होते हुए भी कितने अकेले रह जाते हैं हम। कौन अपना, कौन पराया, ये भी समझ नहीं पाते हैं। चोट पे चोट खाकर, चोट पे चोट खाकर भी हम क्यों न संभल पाते हैं। चोट पर चोट खाके, चोट पे चोट खाकर भी क्यों न हम संभल पाते हैं। क्यों न, ऐसी भी क्या ये मजबूरी है, ऐसी भी क्या ये मजबूरी है। आंखों में अश्रु बहाते हैं, आंखों में अश्रु बहाते हैं। साहब सुने, आंखों में अश्रु बहाते हैं। एक घायल पंछी, एक घायल पंछी जैसे ही, एक घायल पंछी जैसे ही छटपटा कर रह जाते हैं। हाय वाह, छटपटा कर रह जाते हैं। सबके होते हुए भी, सबके होते हुए भी हम कितने अकेले रह वाह वाह, कितने अकेले सबके रहते हुए भी कितने अकेले रह जाते हैं। इस दो मुखी दुनिया में, दो मुखी, हाँ, दो मुखी चेहरे पर, दो मुखी दुनिया में वाह, खुलकर नहीं जी पाते। दो मुखी दुनिया नहीं जी पाते हैं। क्योंकि लाज शर्म के घुंघरू बांध कर, लाज शर्म के घुंघरू बांध कर ठुमक ठुमक रह जाते हैं हम। ठुमक ठुमक रह जाते हैं। सबके होते हुए भी हम कितने अकेले रह जाते हैं हम। कितने अकेले रह जाते हैं हम। कितना कुछ, मन में कितना कुछ, फिर भी इतने खामोश रह जाते हैं। मन में कितना कुछ कहने को, लेकिन फिर भी खामोश रह जाते हैं। हम चाहते हुए भी सच का सामना नहीं कर पाते। हम चाहते हुए भी सच का सामना नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि झूठी इस दुनिया में, झूठी इस दुनिया में दब जाते हैं। झूठी इस दुनिया में यूं ही दब जाते हैं हम। इतना सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी फिर भी जिए जा रहे हैं हम। फिर भी जिए जा रहे हैं हम। बहुत सब है, फिर भी हम अकेले हैं, और फिर भी जिए जा रहे हैं हम। फिर भी जिए जा रहे हैं। जीना बहुत जरूरी है। और मुझे आपकी इस कविता की पंक्ति से याद आई थी, कई बार जो ये नारी सशक्तिकरण है, वुमन एम्पावरमेंट की हम बातें करते हैं, और कई बार उसमें पुरुष लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुष नारी का बहुत ज्यादा सम्मान करता है। और कई बार लेकिन वही नारी जब नारी का विरोध कर देती है, तब मुझे कई बार वो आती पंक्तियां मुझे याद आती गुरुजी कि तू भी नारी मैं भी नारी, तू भी नारी मैं भी नारी, अब तो सुन ले बात हमारी। तू भी नारी मैं भी नारी, अब तो सुन ले बात हमारी। आने दो इस दुनिया में नारी की नारी से कैसी लाचारी। आने दो इस दुनिया में नारी की नारी से कैसी लाचारी। तू भी नारी मैं भी नारी, अब तो सुन ले बात हमारी। जी सुमन, एक बात याद आती है। हाँ, एक पंक्ति तो हम बहुधा सुना करते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति ये हो सकती है। जी कि एक नहीं दो मात्राएं नारी नर से भारी। सुनते हैं। जी लेकिन अगली पंक्ति ये हो सकती है। जी एक नहीं दो मात्राएं नारी नर से भारी। नर का वजूद नारी से है, नर नारी का आभारी। नर नारी का सदैव नर नारी का आभारी। निश्चित रूप से कभी जो है माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। माँ का कोई पर्याय भी नहीं है। जो हर नहीं गुरुजी, हर किरदार के अंदर अगर कोई पूर्ण है तो वो केवल माँ है। माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है। उसका एक गुरुजी एक वो प्रमाण है, रामायण के अंदर माँ सीता की कितनी बार परीक्षा हुई। उन परीक्षाओं में वो कई बार टूट सकती थी, लेकिन माँ सीता नहीं टूटी। जब लव और कुश इतने योग्य हो गए कि वो अपने पिता के समक्ष भी खड़े होकर के हथियार ताने खड़े थे, और शायद वो जीत भी जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि पिता है, तब जाके जो माँ है उसको विश्वास हुआ। और तब उन्होंने माँ को कहा, पृथ्वी माँ को, कि अब जो है आप आओ और मुझे ले लो। मतलब अपने बच्चों को जब उन्हें सशक्त बना दिया, तो नारी कभी टूटती नहीं है। वो अपने आप में बहुत महान है। जो बात सहज होकर के हम माँ से कह पाते हैं, जी नहीं कहते। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखिए। जी माँ कहती है हमारा मुंह खुल जाता है, अर्थात हम खुल करके कह पाते हैं। जी, बाप शब्द बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। आए तो जी माँ के
माँ आए माँ, मतलब उच्चारण में भी। जी जी जी, आए तो बिल्कुल माँ की ममता के साथ। और आपने पिता की कहा है तो ऐसे ही पिता तुल्य गुरुदेव कभी कभी ये नाराज भी हो जाया करते हैं, तो डांटते नहीं है हालांकि, तो उनकी तरफ चलते हैं कि मेरे को निवेदन है कि रसों में श्रृंगार। गुरुजी मुझे फिर बात याद आ गई। अब आप बैठे हैं साक्षात जी इसलिए कह जी देता हूँ। जी 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 गर्मी बहुत पड़ रही है, लोगों का आजकल कुछ कह देते हैं तो बेरुजी आ जाते हैं। और आपने इनको कहा तो ये स्वयं आ गए हैं। हाँ, तो यानी कि बिल्कुल एक्शन पर रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। मैं यही करता गुरुजी के, एक्शन पर रिएक्शन का होना जरूरी है, नेले पर नेले का होना भी जरूरी है। और दुनिया में बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन भैरू जी का होना जरूरी है। आदरणीय दादा गुरुदेव भैरू जी सुनार बहुत वरिष्ठ साहित्यकार है, बहुत अच्छे विराट व्यक्तित्व के धनी है, बहुत सरल है, सहज है और अनुजों को प्रेम करते हैं। और शायद कवि सम्मेलनों की दुनिया में कितने कवियों को यदि इन्होंने स्थान दिलाया है तो निश्चित रूप से वो श्रेय आपके खाते में जाता है। बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे इस मंच पर है जो पारस रखते हैं, जो कईयों को जो है सोना बना देते हैं। बड़े आदर सम्मान के साथ गुरुदेव पधारे। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ जी, और फिर मैं आप कवि और श्रोता के रूप में बैठे हुए आप में स्वयं ईश्वर के दर्शन करता हूँ, जी, क्योंकि आप नहीं होते तो हम किसे सुनाते, कैसे जी, बिना सुनाए ही अपने घर लौट जाते। क्या बात है। श्रोताओं का सुनना जरूरी है। जी जी, श्रोता आतुर है सुनने के लिए। बिल्कुल। स्वागत है गुरुदेव जी। तो सबसे पहले मैं अपने मन के भाव में जी, बस ये मामूली तुकबाजी करता हूँ, नहीं, किसी नहीं। के साथ आपको- जालसाजी नहीं करता अच्छा, हाँ, और जी, अपनी ये बात जी, बेबाकी स्वागत। से रखता हूँ, जी, पकड़ में किसी की हाँ जी नहीं जी करता। जी जी, स्वागत है गुरु जी। कि विष तन में हाँ, मन में उतरता नहीं, विष तन में और मन में उतरता नहीं, विष तन में आदमी मरता मन नहीं, में उतरता नहीं। हाँ, और कौन महकता है यूं चंदन की तरह। क्या बात हाँ। क्या बात है। कौन महकता है यूं चंदन चंदन की तरह। कौन महकता है चंदन की तरह। सत्ता सुविधा सबके मन की चाहत है। हाँ, सत्ता सुविधा सबके मन की चाहत जागता है रघुनंदन की की तरह। कौन त्यागता है रघुनंदन की तरह। जागता है ए रघुनंदन की तरह। हम्म, नीम में हाँ, नीम में नीम में शहद में शहद में कड़वाहट बढ़ने लगी। शहद में कड़वाहट। हाँ, कभी की सोच है। कड़वाहट बढ़ने लगी। नीम में आने लगा मिठास। वाह, क्या विरोधाभास की दोनों चीजें। नीम में गुरु जी, कड़वाहट शहद में तो कड़वाहट बढ़ने लगी और नीम में मिठास नीम में आने लगी। लगा मिठास। हाँ, सत्य की सिसकियां सुनता रहा और झूठ का अट्ठहास। अच्छा, सत्य की सिसकियां और झूठ का अट्ठास। अट्ठहास। पता नहीं था पता नहीं था पता नहीं था और हमने हाँ, कांटों पर रख दिए पाँव। पता नहीं था और कांटों पर रख दिए पाँव। नहीं इसीलिए था रखे। और हमने हाँ, कांटों पर रख दिए पाँव। काट कर पेड़ पगले तलाश रहे हैं छाँव। काट कर पेड़ तलाश रहे छाँव। बिल्कुल, वाह वाह। मन के भाव ठीक है, ने जो मुझे दिए हैं, स्वागत है जी। मेरे अपने नहीं, मैं कविता का जी जी, लिखने की औकात नहीं किसी की नहीं। जी जी, तो कविता तो आप इसलिए लिख पाते हैं कि कविता क से कवि की कल्पना, वी से कर्त विचार, ता से अक्षर तालमेल, ये कविता का सार। क्या बात है जी गुरुदेव। तो सत्य खड़ा झूठ के दरबार में। सत्य खड़ा झूठ के दरबार में। क्या बात। सत्य खड़ा झूठ के दरबार में।
जोड़े दोनों हाथ। अच्छा, सत्य खड़ा झूठ के दरबार में और जोड़े दोनों हाथ। क्या? अरे गुरु जी वाह। दरबार में हाँ, जोड़े दोनों हाथ। विज्ञापन के कारण विज्ञापन के दोनों में बिक रहे। विज्ञापन के कारण वाह। है जिनकी फेमिनिज्म। दो कौड़ी की वाह वाह विज्ञापन के कारण। वाह वाह। और आगे कि ता उम्र बिछाते रहे लोगों की राह में कांटे। ता उम्र बिछाते रहे लोगों की राह में कांटे। वाह। अरे ता उम्र बिछाते रहे लोगों की राह में कांटे। खुद के पांव जख्मी हुए तो फूलों की बात करते। हाय हाय, वाह। दूसरों को काटे। कहाँ दूध के धुले हुए हैं यारो। हाँ, क्या स्वीकारोक्ति, मतलब वाह। हम भी कहाँ दूध के धुले हुए हैं यारो। वाह। बेच कर अपने लफ्जों को फिर उसूलों की बात करते। हाय हाय, वाह 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 वाह। बेच कर लफ्जों को उसूलों की बात अरे वाह 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 वाह। और जिनकी शिराओं में दौड़ता है देशभक्त। हाँ, जिनकी सिराओं में, वाह, जिनकी शिराओं में दौड़ता है देशभक्ति का लहू। वो दीवाने फांसी के फंदे हाय हाय, झूलकर वाह 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 वाह। करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद। किसी सियासी से कम नहीं। हाँ, किसी सियासी से कम नहीं, किसी मदारी से कम नहीं। ये सियासी तमाशाई। हाय हाय, वाह। किसी मदारी से कम नहीं, ये सियासी तमाशाई। अरे पी के सुविधाओं का सारा समंदर। पी के सुविधाओं, कंदमूलों की बात करते हाय हाय, पी के उसका सारा समंदर हमसे कंदमूल सुविधा की बात करते वाह हैं। वाह वाह वाह। आदमी तो नहीं पी सका। आदमी तो नहीं पी सका। वाह। आदमी तो नहीं पी सका। धीरे धीरे आदमी को पी गए शराब। सही बात। और पीते पीते एक रोज मर गया आदमी। पीते पीते मर गया एक रोज आदमी। गई हाय हाय, वाह वाह वाह। आदमी मर गया और जी गई शराब। क्या संदेश है, वाह वाह वाह। मर गया आदमी और जी गई शराब। शाकी की नजरों में आदमी मर गया, मतलब शराब मर गई और आदमी मर गया। ये मैं ये कह रहा कि श्रोताओं का ध्यान, ये यानी कि शराब जी गई और आदमी मर गया। क्या बात है गुरु जी, पढ़े उसको दोबारा। बहुत खूब, पुनः पुनः जी गुरु जी। आदमी तो नहीं पी सका। हाँ, आदमी तो नहीं पी सका। धीरे धीरे आदमी को पी गई शराब। वाह 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 वाह। और पीते पीते एक रोज मर गया आदमी। पीते पीते एक रोज मर गया। हाय हाय, वाह वाह। और शाकी की नजरों में नशा था तो फिर उसके हाथों में क्यों दी गई शराब। और मुझको तो लगता है दोस्तों, मुझको तो लगता है सिर्फ सियासी तिजोरियां भरने को यहाँ पैदा की गई शराब। वाह 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 दादा वाह। बड़ा अलग प्रकार का, बहुत अलग, बहुत, मतलब दोनों में विरोधाभास होते हुए नीम को आपने कहा कि वो मीठा होने लग गया है और शहद जो है वो कड़वा होने लग गया है। बहुत बहुत अच्छी ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जी 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 गुरु जी। वास्तव दादा आपके सज्जन सा दिखे, सज्जन सा दिखे पर ना सज्जन जो है दिखे निबोली दाक्षी खाए कड़वी। क्या बात है। बहुत बहुत हमारे दादा बहुत सुनकर के श्रोता बहुत लाभान्वित हैं। आए अगले एपिसोड में दादा से मिलेंगे। और मैं इस बीच निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गुरुजी किसी ने लिखा कि उसमें पंक्ति है कि नथनी दीने यार ने और चिंतन बारंबार। नथनी दीनी यार ने और चिंतन बारंबार। अरे नाग दिनी करतार ने जिसको दिया विसार। तो जो परमपिता परमेश्वर जिस पथ पे हमको चलना है, हाँ, जिसने हमको करतार है वो करतार है। और उस करतार के जो
हमको जो भाव सिखाता है और जो नव चिंतन जो देते हैं, नव प्रेरणा देते हैं, नवल उत्थान जो देते हैं, ऐसी जिनकी कविताएं जो हमको प्रेरणा देती हैं, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ इस क्रम में आदरणीय गुरुदेव चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी सर से। सर जी एक बार पुनः रेडियो 89.6 जी स्वागत। ये काव्य प्रवाह है जी, और इस प्रवाह में हम सभी एक बार इस सरिता में स्नान करें। हाँ, सबको मैं स्वागत जी गुरु के द्वारा स्वागत आह्वान करता हूँ। और जीविका जीव से ज्यादा प्यारी होती है। जीविका जीव से ज्यादा प्यारी है जी। और हमारी जीविका हिंदी से है। माँ की जब बात चल रही थी, हिंदी हमारी माँ है जी। ये 4 पंक्तियां हिंदी स्वागत जी गुरु जी। हिंदी के हाँ, ये हिंदी है हमारी माँ, हमारी माँ, नहीं उपमा कोई इसकी। ये हिंदी है, नहीं कोई उपमा इसकी। ये हिंदी है हमारी माँ, नहीं उपमा कोई इसकी। शिरोरेखा से बंद करके चली चलती लिपि जिसकी। वाह वाह वाह। इसी से गद्य से बेटी, इसी से पद्य सी बेटी, कि जिसका नाम कविता है, करे पूजा कवि जिसकी। वाह गुरु जी वाह। ये हिंदी है हमारी माँ, वही उपमा कोई इसकी। शिरोरेखा से बंद करके वाह गुरु जी चली चलती लिपि जिसकी। इसी से गद्य से बेटे, इसी से पद्य सी बेटी, जिसका नाम कविता है, करे पूजा कवि जिसकी। जी गुरु जी। हमारी भाषा में शिरोरेखा का बड़ा महत्व। जी जी, शिरोरेखा का। नहीं तो शिरोरेखा आपने थोड़ी काट करके थोड़ा अलग कर दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाए। अखबार में छपना था प्रतापगढ़ बंद रखा गया, तो शिरोरेखा का ज्ञान नहीं रहा तो प्रतापगढ़ बंदर खा गया। देखो ये और अंग्रेजी क्या है कि वो शिरोरेखा पर बैठती है। जी 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 जी, बंदर खा गया। बंद रखा गया। आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं। जी 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 जी। कुर्सी एक अद्भुत सिंहासन है। इस रचना को पहली बार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि कुर्सी के अपने अनुभव, कि जिससे पद की शोभा बढ़ती, जिससे पद की शोभा बढ़ती, खिल जाता मन का उपवन है। अजब गजब अनुभव की दायक कुर्सी अद्भुत सिंहासन। क्या बात है। खाली कुर्सी बिन राजक के, खाली कुर्सी बिन राजक, कुर्सी बिन राजक के स्थिति अराजक कर देती है। स्थिति अराजक कर देती है। और दावेदार अधिक हो जाते खींचा तानी दुख देती है। और जब तक पात्र नहीं मिल जाता, जब तक पात्र नहीं मिल जाता, दूर नहीं होती उलझन है। अजब गजब अनुभव की दायक कुर्सी अद्भुत सिंहासन है। मानव कुर्सी पर बैठे तो उसको लगता है सुखदाई। मानव कुर्सी पर बैठे तो उसको लगता है सुखदाई, पर कुर्सी मानव पर बैठे, पर कुर्सी मानव पर बैठे, यह सबको लगता दुखदाई। सात्विकता जिसमें बस जाए, होता वह पावन आसन है। गजब गजब अनुभव की दायक कुर्सी अद्भुत सिंहासन है। निर्माता ये नहीं जानता, कुर्सी बनाने वाला जी जी जी, निर्माता ये नहीं जानता, निर्माता ये नहीं जानता इस पर कौन सुशोभित होगा। निर्माता ये नहीं जानता, निर्माता ये नहीं जानता इस पर कौन सुशोभित होगा। जिसके कर में इसकी रेखा, उसने ही इसका सुख भोगा। जिसके कर में उसकी रेखा, उसने प्रकट रूप सम्मान दिलाती, प्रकट रूप सम्मान दिलाती, प्रकट रूप सम्मान दिलाती, दुत्कारे पीछे से जन है। अजब गजब अनुभव की लायक कुर्सी अद्भुत सिंहासन है। वाह 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 वाह। और देख रही बरसों से कुर्सी, देख रही बरसों से कुर्सी, देख रही बरसों से कुर्सी, युद्ध बगावत और लड़ाई, युद्ध बगावत और लड़ाई, देख रही बरसों से कुर्सी, युद्ध बगावत और लड़ाई। चंद्र यही इतिहास बताती, हुए विभाजित भाई, हुए विभाजित भाई भाई। और सबक सिखाती याद दिलाती, सबक सिखाती याद सबक सिखाती याद दिलाती, अपना और परायापन है। अजब गजब
अनुभव की दायक कुर्सी अद्भुत सिंहासन है, और जिससे पद की शोभा बढ़ती, जिससे पद की शोभा बढ़ती, की शोभा बढ़ती, खिल जाता मन का उपवन है, अजब गजब अनुभव की दायक कुर्सी अद्भुत सिंहासन है, कुर्सी अद्भुत सिंहासन है ना, सिंहासन है ना। बहुत कुर्सी पर ये कविता जो है निश्चित रूप से, और गुरुजी मुझे याद आता है आप स्वयं प्राचार्य हैं कि कुछ लोग, मैंने कभी लिखने का प्रयास किया था गुरुजी, कुछ लोग कुर्सियों के होते हैं, वो केवल कुर्सी तक रहते हैं, कोई अधिकारी है, नेता है, कुछ लोग कुर्सियों के होते हैं, वो केवल कुर्सी तक रहते हैं, कुछ लोग हृदय और धरातल के होते हैं, वो कुर्सी से बढ़कर होते हैं, और उनके काम, और जो मुखिया होकर गुरुजी, जो मुखिया होकर अपने कर्तव्य निभाता है, उस मुखिया का हर काम सफल हो जाता है, उस मुखिया का। तो निश्चित रूप से ऐसे हमारे गुरुदेव है, बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं कि उचित अनुचित का भेद करें, उचित अनुचित का भेद करें, निर्भय सरल उदार बने। क्या बात, उचित अनुचित का भेद करें, निर्भय सरल उदार बने, त्याग भावना सहिष्णु जीवन में सन्मार्ग चुने। क्या बात है, जीवन में सन्मार्ग चुने, आए जीवन में एक सन्मार्ग को हम चुने, और मीठे मधुर गीतों के लिए गीता जी बारड़ जी की ओर चले। मेरा निवेदन, गीता जी बारड़, स्वागत। मैं एक प्रेरणा गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उसमें न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब परमात्मा के घर से एक रूप में आए हैं, उसी के ऊपर गीत है। स्वागत। न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बनाया। न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बनाया। लेते ही जन्म पड़ गए जंजाल मजहब के, लेते ही जन्म पड़ गए जंजाल मजहब के, कानों में गूंजने लगे सुरताल मजहब के, कानों में गूंजने लगे सुरताल मजहब के। हिंदू कोई मुस्लिम तो कोई सिख ईसाई, हिंदू कोई मुस्लिम तो कोई सिख ईसाई, आने लगे बंदे तुझे ये ख्याल मजहब के। इन ख्यालों ने इंसान को शैतान बनाया, इन ख्यालों ने इंसान को शैतान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बनाया। न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बन। एक अंतरा और है, सबका लहू है एक जिस्म सबका एक है, सबका लहू है एक जिस्म सबका एक है, हिंदू या मुसलमान धर्म सबका एक है, हिंदू या मुसलमान धर्म सबका एक है। दूरी की जो दीवार है तू तोड़ दे इंसान, दूरी की जो दीवार है तू तोड़ दे इंसान, उस एक को पहचान कर्म सबका एक है। क्यों स्वर्ग सी धरती को, क्यों स्वर्ग सी धरती को शमशान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बनाया। न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदा सिर्फ इंसान बनाया, सिर्फ इंसान बनाया, सिर्फ इंसान बनाया। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ इंसान बनाया। बहुत गीता जी के इस गीत के बाद निश्चित रूप से कि हम केवल इंसान हैं, और अनुगच्छित क्या प्रभाव में गुरुजी, वास्तव में ये
कंठ कोकिला और बहुत बिल्कुल सरस हो गया हाँ सरस वातावरण हो गया। तो मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया था आज इस अनुगचित गाँव की। चाहे मंदिर चाहे मस्जिद, चाहे मंदिर चाहे मस्जिद, चाहे हो गुरुद्वारा, पावन स्थल आते ही झुक जाता शीश हमारा। क्या बात, पावन स्थल आते ही झुक जाता शीश हमारा। हम सब सम्मान करते हैं सबका और हम केवल इंसान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनुगचित काव्य प्रवाह में आदरणीय गुरुदेव आंसू कवि भैरव जी सुनार साहब, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, भारती जी, और भारती जी के साथ जिस मधुर कंठ को अभी आपने सुना, गीता जी भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।